हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष टहरिया, फिशरीज इंस्पेक्टर। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोहू मछली के पालन के बारे में, क्योंकि इसका मैं एक शॉर्ट्स डाला था, उसमें आपका बहुत अच्छा रिस्पांस था। तो आज रोहू मछली को हम लोग मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर दोनों तरीके से कैसे पालन करेंगे उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जब भी आईएमसी या फिर रोहू मछली का हम लोग पालन करते हैं तो हमेशा आपका जो तालाब है दोस्तों, वो आधा से 1 हेक्टेयर के बीच में होना चाहिए। मिनिमम आधा से 1 हेक्टेयर मतलब लगभग 1 से 1.5 एकड़ के बीच में एवरेज अगर आपका तालाब है तो आपको रोहू मछली को डेफिनेटली पालन करना चाहिए। एकदम छोटे 5 से 10 डिसमिल छोटे जो पोखर रहता है उसमें आप रोहू मछली को डालेंगे तो आपको उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो उससे अच्छा ये है या तो आपका तालाब बड़ा हो या फिर आप मछली की संख्या तालाब में कम डालें। बात करें रोहू मछली के पालन में तो रोहू मछली आपकी आईएमसी मछलियों में सबसे ज़्यादा डिमांड वाली मछली है। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रहिए, रोहू मछली को आप हमेशा आप डिमांड में पाएंगे। इसका मार्केट प्राइस भी हमेशा आप देखेंगे तो 150 रुपये से 150 रुपये के किलो के बीच में ये बिकती है। इसलिए इसको तैयार करना आसान है और इसका मार्केट प्राइस भी बहुत अच्छा है। इसलिए रोहू मछली को आपको हमेशा मछली अपने तालाब में डालना चाहिए। अब बात करते हैं तालाब की तैयारी की। तालाब की तैयारी के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला तालाब की साफ़ सफाई, दूसरा तालाब से दोस्तों उसमें चूना डालना। चूना तालाब में ऑक्सीजन, कैल्शियम और जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन करने का काम करती है। तो पर एकड़ कम से कम 100 किलो चूना आपको तालाब की तैयारी के दौरान तालाब में डालना है। तीसरा स्टेप होता है दोस्तों आपके तालाब में मैन्यूरिंग करना, क्योंकि अब पता है कि जो रोहू मछली है वो जू प्लैंकटन को ज़्यादातर खाती है। इसलिए तालाब में प्राकृतिक भोजन की मात्रा होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग तालाब में अगर आप सिर्फ गोबर का यूज़ कर रहे हैं तो 800 से 1000 किलो के बीच में गोबर को आप फर्मेंटेट करना है। उसमें 5 किलो DAP 5 किलो यूरिया डाल करके उसको आपको सड़ाना है 2 दिनों तक, और उस गाढ़े घोल को आप तालाब में डायरेक्ट डाल सकते हैं, है ना। पानी की गहराई है दोस्तों, हम लगभग स्टार्टिंग में अगर आप 10 से 15 ग्राम के बच्चे डाल रहे हैं तो 5 फीट हम लोग पानी की गहराई है उसको मेंटेन रखेंगे। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या रोहू मछली को सिर्फ हम लोग मोनोकल्चर में पालें या फिर पॉलीकल्चर में। मेरा प्रेफरेंस रहता है कि आप सिर्फ इसको पॉलीकल्चर में पालिए, जहाँ पर आप इसको कतला मछली के साथ और आपका अमूर कार्प या फिर कॉमन कार्प मछली के साथ आप इन मछलियों को पालन करिए। मान लीजिए आप मोनोकल्चर पाल रहे हैं, मतलब सिर्फ रोहू मछली का आप पालन करना चाहते हैं। इसके लिए आपको पर एकड़ 3000 से 3500 के बीच में दोस्तों 15 से 20 ग्राम जो साइज वाली मछलियां हैं रोहू मछली, उसको आपको स्टॉक करना है। मान लीजिए आप पॉलीकल्चर पाल रहे हैं तो इसमें अपर लेयर मछली है कतला, उसको 30%, रोहू मछली जो मिडिल लेयर है उसको 40%, और आपका जो बॉटम लेयर मछली है जैसे मृगल या फिर कॉमन कार्प उनको आपको 30%। इस रेशो में आपको अपने तालाब में मछलियों को स्टॉक करना है। रोहू मछली की खासियत यह है कि इस मछली को आप किसी भी भोजन खिला करके इसको पालन कर सकते हैं। मान लीजिए आप कमर्शियल फीड नहीं खिला रहे हैं, पैलेटेड फीड नहीं खिलाना चाहते, तो आप इसको सरसों की खली और राइस ब्रान इन दोनों को 50-50 के रेशो में मिला करके आप रोहू मछली को तैयार कर सकते हैं। फीडिंग की बात करते हैं तो जब आपकी मछलियाँ 10 से 100 ग्राम के बीच में हो तो आप प्रोटीन की मात्रा इसको 32% वाला खाना खिलाइए, जिसमें सरसों खली की अधिक मात्रा रहे, 75% सरसों खली और 25% आपका राइस ब्रान। ठीक है, जैसे जैसे मछलियाँ 100 से 250 ग्राम होती हैं तब हम लोगों को प्रोटीन को 30% ले आना है। ठीक है, जहाँ पर सरसों खली और राइस ब्रान को 50-50% पे हमको खिलाना है। जैसे ही मछलियाँ 250 से 500 ग्राम होती है तो हम प्रोटीन को 28% तक मेंटेन रखते हैं, उससे कम भी लाया जा सकता है, जहाँ पर हम लोग सरसों खली की मात्रा थोड़ा कम करके आप राइस ब्रान की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। उसमें थोड़ी मात्रा में विटामिन मिनरल मिक्सचर या फिर नमक 10 ग्राम पर किलो खाना के हिसाब से आप उसमें डालिए और आप रोहू मछली को तैयार कर सकते हैं। बात करें रोहू मछली को बीमारी में, तो एक बीमारी लगती है जिसको हम लोग अल्सर डिसीज बोलते हैं। अल्सर डिसीज आपके रोहू मछली के शरीर में लाल धब्बे के रूप में दिखाई देता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको समय समय पर लाल दवा जिसको पोटाश बोलते हैं उसको पर एकड़ 200 से 250 ग्राम के बीच में आप अपने तालाब में महीने में कम से कम 1 बार ज़रूर डालिए, जिससे तालाब है वो डिसइंफेक्टेंट होता है, उसमें जो भी रोग फैलाने वाली जो बीमारी है बैक्टीरिया है वो मर जाती है।
इसके अलावा आपको अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को बहुत अच्छे से फोकस करना है, जिसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन 3 to 5 ppm के बीच में होना चाहिए, अमोनिया लेवल 0.02 ppm से नीचे होना चाहिए। वहीं आपका जो pH है दोस्तों वो 7.5 से 8.5 के बीच में होने चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है और इन पैरामीटर्स को चेक करने के लिए आपके पास वाटर क्वालिटी टेस्ट किट ज़रूर होनी चाहिए। तो मैंने बेस्ट क्वालिटी के टेस्ट किट यहाँ पर जा करके आप उसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा बात करें रोहू मछली कितने दिनों में तैयार होती है। देखिए रोहू मछली को दोस्तों तैयार होने में लगभग 10 से 12 महीने का समय लगता है। आप अगर 10 से 15 ग्राम फिंगरलिंग साइज के बच्चे छोड़ते हैं, मान लीजिए आपके पास 40-50 ग्राम के बच्चे हैं, तो इसको 8 से 10 महीने में ये मछली लगभग 900 से 1 किलो साइज तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा आपको सलाह दूंगा कि रोहू मछली अगर पाल रही हैं तो आप अपने बच्चों का जो भार है दोस्तों वो 30 से 50 ग्राम के बीच में हो, ताकि आप मछलियों को जल्दी तैयार कर पाएँ। क्योंकि आरसी मछली में सबसे स्लो ग्रोथ आपके रोहू मछली का ही है, इसीलिए इस मछली का डिमांड साल भर बना रहता है। इसके अलावा दोस्तों पर एकड़ आप मान लीजिए सिर्फ रोहू मछली को डाल रहे हैं 3000 से 3500 के बीच में, तो पर एकड़ आप लगभग 250 से 3 टन रोहू मछली का उत्पादन करते हैं। खर्च की बात करें तो एक साल में लगभग आप अगर सरसों खली राइस ब्रांड में ही पालन करेंगे तो लगभग 80,000 से 90,000 के बीच में एक साल में आपका खर्च आएगा। और दोस्तों आप मछली को सेल करेंगे तो लगभग दोस्तों आपको 1 से 1.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट है वो आप रोहू मछली के पालन में कमाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो मछली के खाने में आता है, तो इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सरसों खली राइस ब्रांड को मिला करके खिलाइए। कभी कभी मान लीजिए आपको सरसों खली अवेलेबल नहीं है तो पेलेटेड फीड आता है मछलियों का, उसको आप उपयोग कर सकते हैं। तो हमेशा फीडिंग में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मछली का जो फीड चार्ट होता है उसको आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे रोहू फिश फीड चार्ट करके, तो मछलियों को कितने भार के हिसाब से कितना फीडिंग कराना है वो पूरा किलो के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके दे देता है ना। तो इसको ज़रूर आप अपने सर्च करके अपने फीड के जो एक्सपेंस है, जो खर्च है, उसको कम करने का प्रयास करिए और हमेशा बड़े साइज़ की मछलियों को तालाब में छोड़ने का काम है वो आपको करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों रोहू मछली पालन बहुत ही आसान है और अच्छा प्रॉफिट आपको दे करके जाता है। तो आशा करूंगा कि आपको जानकारियां अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऑस्कर फिशरीज पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।